स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल मैथ गुरु पर एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। बिल्कुल दोस्तों सही सुना आपने। जैसा कि आपको पता है 23 दिसंबर को यहाँ पर इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसका जो जीके का पेपर था वो 22 दिसंबर को यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में जीके के पेपर की और सब्जेक्ट के पेपर को मैंने एनालाइज करके यहाँ पर इसका जो कट ऑफ है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर तैयार किया है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों आरपीएससी से रिलेटेड आपको सभी अपडेट इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले दी जाती है। जब इसका रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ आएगी, आंसर की आएगी, सबसे पहले आपको इस चैनल के ऊपर इसकी अपडेट दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपको इस वीडियो में जो कट ऑफ बताने वाला है इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। यहाँ पर जो आपको मैं मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर बिल्कुल कैटेगरीज वाइज बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इंग्लिश में जो कंपटीशन है वो यहाँ पर कितना बन रहा है। अगर हम बात करें इंग्लिश में कुल पद की, तो दोस्तों यहाँ पर जो कुल पद थे इंग्लिश में वो 1668 थे। बिल्कुल इंग्लिश में जो कुल पद थे वो यहाँ पर 1668 थे। और आगे से अगर इसमें हम बात करें कुल फॉर्म यहाँ पर कितने भरे गए थे, दोस्तों यहाँ पर कुल फॉर्म भरे गए थे 85,673। बिल्कुल यहाँ पर जो कुल फॉर्म थे वो यहाँ पर 85,673 यहाँ पर कुल फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो यहाँ पर टोटल अटेंडेंस रहा स्टूडेंटों का वो यहाँ पर रहा था 60%। बिल्कुल ओनली 60% स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर उपस्थित हो पाए थे। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कुल एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पर 51,403 विद्यार्थी यहाँ पर एग्जाम देने यहाँ पर अवेलेबल हो पाए थे। अगर हम अब बात करें कि यहाँ पर सीट के लिए जो यहाँ पर कंपटीशन है वो कितना बनता है, बिल्कुल अगर हम कंपटीशन की बात करें एक सीट के लिए यहाँ पर कितने विद्यार्थी कतार में लगे हुए हैं, तो दोस्तों 51,403 विद्यार्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। और जो टोटल पद थे उसमें थे 1668। इस प्रकार से अगर हम इसको डिवाइड करके यहाँ पर 1 सीट के लिए अगर हम कंपटीशन निकालें तो यहाँ पर ओनली 30 विद्यार्थी एक सीट के लिए कंपटीशन में लगे हुए हैं। बिल्कुल दोस्तों सबसे कम यहाँ पर मैं मानता हूँ कंपटीशन इंग्लिश के अंदर सिर्फ 30 विद्यार्थी एक सीट के लिए यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। दोस्तों इस बार जो जीके का पेपर है उसमें जो कुल क्वेश्चन है यहाँ पर कुल क्वेश्चन यहाँ पर इस बार 100 रखे गए हैं। और यहाँ पर अगर टोटल मार्क्स की हम बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पर था और टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर 200 मार्क्स के यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर जो पासिंग मार्क्स है इस बार पासिंग परसेंटेज यहाँ पर 40% यहाँ पर पासिंग परसेंटेज यहाँ पर रखा गया है। और एससी और एसटी को यहाँ पर 5% की यहाँ पर छूट दी गई है। और एससी और एसटी का जो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आता है वो आता है 35। आगे इस प्रकार से हम बात करें पासिंग मार्क्स की, तो अगर हम 200 का 40% यहाँ पर निकालते हैं तो वो आता है दोस्तों 80% यहाँ पर निकल के 80 मार्क्स यहाँ पर निकल के आता है। और एससी और एसटी की बात करें तो वहाँ पर इनका जो पासिंग मार्क्स है वो है 70 मार्क्स। दोस्तों इस बार यहाँ पर आरपीएससी ने फर्स्ट पेपर में पासिंग मार्क्स यहाँ पर लगाकर विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा अचरज में डाल दिया। बिल्कुल यहाँ पर इस बार आपको फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स यहाँ पर लाना आपका अनिवार्य है। यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 मार्क्स का आंकड़ा पार नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पर सेकंड ग्रेड की जो रेस है दोस्तों उससे आप यहाँ पर बाहर हो जाते हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स यहाँ पर लाना जरूरी है। और 40% मार्क्स का मतलब होगा आपको यहाँ पर 80 मार्क्स लाना जरूरी है। आगे अगर इसमें बात करें सब्जेक्ट के पेपर की हम, तो दोस्तों सब्जेक्ट के पेपर में यहाँ पर कुल 150 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए थे। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल मार्क्स बनते हैं सब्जेक्ट के पेपर के वो यहाँ पर बनते हैं 300 मार्क्स। इसकी अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसके अंदर भी यहाँ पर 40% का यहाँ पर फॉर्मूला लगाया गया है कि 40% मार्क्स यहाँ पर लाना जरूरी है। और एससी एसटी को यहाँ पर फिर से 5% का यहाँ पर छूट दी गई है, मतलब उनको 35% मार्क्स यहाँ पर लाना जरूरी है। अब बात करें कि 300 का जो 40% यहाँ पर निकलता है वो निकलता है दोस्तों 120। मतलब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी या फिर एमबीसी कैटेगरी से हो तो आपको फर्स्ट सेकंड पेपर में मिनिमम पासिंग मार्क्स 120 आपका लाना जरूरी है। और एसटी का जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स रखा गया है वो है यहाँ पर 150। बिल्कुल यदि हम 300 का 35% यहाँ पर निकालते हैं तो वो आता है 105 यहाँ पर इनका एसटी और एसटी का पासिंग मार्क्स। आगे अगर हम बात करें दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर जीके के पेपर और सब्जेक्ट के पेपर को मिलाकर अगर हम बात करें तो जीके के पेपर में यहाँ पर 80 मार्क्स और सब्जेक्ट के पेपर में 120 मार्क्स, मतलब आपको टोटल मिनिमम मार्क्स यहाँ पर वो यहाँ पर 200 है। बिल्कुल मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर 200 रखा गया है। और बात करें एससी और एसटी का, तो यहाँ पर जो एससी और एसटी का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है जीके प्लस सब्जेक्ट के पेपर को मिलाकर वो बनता है 175। बिल्कुल 175 यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स एससी और एसटी का रखा गया है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना।
अब अगर दोस्तों हम फाइनली कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूं बिल्कुल वो मैं यहाँ पर मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर किस कैटेगरी कट ऑफ यहाँ पर कितनी जा सकती है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी की, बिल्कुल दोस्तों अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में मेल और फीमेल का जो यहाँ पर कट ऑफ है वो रह सकता है मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 300 और मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 310। बिल्कुल दोस्तों पेपर का लेवल यहाँ पर मतलब मीडियम पेपर का लेवल रहा था तो बहुत कम यहाँ पर कट ऑफ नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो लगभग मैक्सिमम यहाँ पर 310 तक यहाँ पर जा सकता है, लेकिन 310 से ज़्यादा आपका यहाँ पर कट ऑफ नहीं जाएगा। और दोस्तों जो जनरल का मेल और फीमेल का जो मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर बनता है वो बनता है दोस्तों यहाँ पर 300 मार्क्स का। बिल्कुल अगर यहाँ पर जो आपके 300 मार्क्स और 310 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन दोस्तों श्योर है। दोस्तों आगे अगर हम बात करें WD की अगर हम बात करें, बिल्कुल दोस्तों विधवा की अगर हम बात करें तो अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर इनका मैक्सिमम कट ऑफ यही है 220 मार्क्स, इससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन श्योर है। और अगर हम बात करें डीवी की, बिल्कुल अगर हम डीवी की बात करें तो डीवी के अंदर अगर आपके 285 मार्क्स यहाँ पर बैठ रहे हैं तो आपका इसके अंदर भी सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। 285 आप यहाँ पर मैक्सिमम मैंने मार्क्स बता दी है, इसके समथिंग अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर इसका जो पेपर है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आगे अगर इसके अंदर बाद में हम बात करें ओबीसी की, बिल्कुल दोस्तों अगर हम ओबीसी कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी में सबसे पहले अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं, बिल्कुल ओबीसी में मेल और फीमेल का जो मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर रहेगा 295 और मैक्सिमम कट ऑफ की बात करूं तो वो रहेगा 305। बिल्कुल मैक्सिमम कट ऑफ फिक्स है यहाँ पर 305 से अधिक आपको मैक्सिमम कट ऑफ है यहाँ पर ओबीसी की, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और जो मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर है 295, बिल्कुल इससे कम भी आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद में अगर हम ओबीसी के अंदर विधवा की बात करें, WD की अगर हम बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो अगर आपके यहाँ पर 210 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों अगर आपके 210 प्लस यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं तो आपका इसके अंदर भी सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, बेफिक्र रहिए आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर, अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में जो मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है यहाँ पर वो मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 275 आपको देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 285। बिल्कुल यहाँ पर जो ये कट ऑफ मैंने तैयार किया पूर्ण अध्ययन के साथ में ये तैयार की है, 285 से ज़्यादा आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो मैं कहूँगा आप निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन इधर फिक्स आपका हो जाएगा। मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 285 से ज़्यादा नहीं जाएगी और मिनिमम कट ऑफ है वो यहाँ पर 275 आपको देखने को मिल जाएगी। आगे अगर इसके बाद में हम बात करें एससी की कट ऑफ की तो दोस्तों एससी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 260 रहेगा और मैक्सिमम कट ऑफ यहाँ पर 270 आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल 270 आपको मैक्सिमम कट ऑफ देखने को मिलेगा और 260 आपको मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलेगा। 260 से कम आपको एससी की कट ऑफ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और WD की अगर हम बात करें तो 175 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, बिल्कुल अगर 175 ओनली 175 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको इधर इसके अंदर सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें एमबीसी की, बिल्कुल अगर एमबीसी की हम बात करें तो जो एमबीसी का जो कट ऑफ है उसमें अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल और फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको 255 से 265 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिनिमम कट ऑफ आपका 255 जा सकता है और मैक्सिमम कट ऑफ आपको 265 देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है दोस्तों, 265 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आपका इधर इसके अंदर बैठ सकता है दोस्तों इसके अंदर। आगे अगर इसके बाद हम बात करें एसटी कट ऑफ, बिल्कुल अगर फाइनल अगर हम एसटी कट ऑफ की बात करें तो जो एसटी का कट ऑफ है, बिल्कुल जो एसटी का कट ऑफ है उसमें मेल और फीमेल का जो है दोस्तों अगर 235 से 245 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है, बिल्कुल अगर 235 से 245 के बीच में आपको स्कोर बन रहा है तो आप निश्चिंत हो जाइए आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दोस्तों इतना स्कोर आपका नहीं बन पा रहा है, जो मैंने कट ऑफ बताया उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि आपको रीट की तैयारी में लग जाना चाहिए। बिल्कुल अगर इतना स्कोर आप नहीं बना पा रहे तो आपको रीट की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर इसके अंदर हम WD की बात करें, बिल्कुल तो अगर आपका 175 प्लस अगर आपका नंबर हो रहा है, बिल्कुल अगर ओनली 175 प्लस भी आपका नंबर बैठ रहा है तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि राजस्थान तथा आरपीसी से रिलेटेड सभी अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के ऊपर दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।